हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी टुगेदर। आज हम ल्यूसेंट जीके का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि एंशिएंट इंडिया का हड़प्पन और इंड सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है। इसका टाइम पीरियड रहा है 2500 बीसी से 1750 बीसी। जो ओल्डेस्ट नेम इस सिविलाइजेशन को दिया गया है वो है इंडस सिविलाइजेशन। और अगर आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन की माने तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम होना चाहिए हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा जो है वो फर्स्ट ऐसी साइट थी जो कि डिस्कवर हुई थी। एंड द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम इसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इसका जो मोस्ट सुटेबल नेम है वो होना चाहिए इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो इसकी लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है वो अलोंग इंडस सरस्वती रिवर वैली के अराउंड है, जिसमें से 80% जो सेटलमेंट थी वो तो ओनली अराउंड सरस्वती ही थी। तो 80% सेटलमेंट अलोंग सरस्वती है और इंडस बाकी जो रिमेनिंग है वो इंडस के अराउंड है। तो इसलिए इसको कहा गया कि आप इसको इंडस सरस्वती रिवर वैली भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखें उसके अकॉर्डिंग। और जो मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड इसका रहा है वो 2500 बीसी से 1715 बीसी तक का माना गया है। जो पहले ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन टर्म यूज़ की थी वो थे जॉन मार्शल। ये इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा कि जो फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन टर्म यूज़ की थी वो थे जॉन मार्शल। और जो इंडस सिविलाइजेशन है वो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को बिलोंग करती है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड मतलब जो हिस्ट्रिक पीरियड जो माना जाता है उससे पहले का। कैलकोलिथिक एज ले लीजिए, उसमें ब्रोंज एज ले लीजिए, वो एज आ जाती थी। और इंडस सिविलाइजेशन जो है, अब हम बात करते हैं कि वो स्प्रेड कहाँ कहाँ हुआ था। आप प्लीज़ एक बार मैप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इंडस सिविलाइजेशन जो थी वो स्प्रेड हुई थी सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र। इसके अराउंड जो इंडस सिविलाइजेशन थी वो स्प्रेड हुई थी। स्कॉलर्स जनरली ये बिलीव करते हैं कि जो हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदारो का एक्सिस है, यानी अगर आप इसे कहें कि ये हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदारो का एक्सिस है तो ये रिप्रेजेंट करता था इंडस सिविलाइजेशन का हार्ट। मीन्स इसे हर्ट लैंड बोला जाता था इंडस सिविलाइजेशन का। और जो इंडस सिविलाइजेशन की जो नॉर्दर्न मोस्ट साइड थी, नॉर्दर्न मोस्ट, ये नॉर्थ आ गया, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। जो नॉर्दर्न साइड थी, नॉर्दर्न थी वो, अगर हम पहले का टाइम देखें तो वो रोपर था जो कि पंजाब में इंक्लूडेड था। और रोपर किसके अलॉन्ग साइड था? सतलेज रिवर के अलॉन्ग साइड था। ये तो था अर्लियर। लेकिन अगर अब का एरिया देखा जाए तो आता है मंडा यानी चेनाब, जम्मू एंड कश्मीर में। अब मंडा यानी जो मंडा है, सॉरी, वो चेनाब उसके अक्रॉस एक्सक्यूज़ मी, जो चेनाब की रिवर है वो मंडा को लगती है, यानी कि मंडा चेनाब के अलॉन्ग है। और ये एरिया कहाँ आता है? अब जम्मू एंड कश्मीर में। और जो उसकी सॉदर्न साइड, यानी ये नॉर्थ साइड है तो ये साउथ साइड जो थी उसकी, वो पहले के टाइम तो गुजरात के अंडर भागत्रवा जगह है वहाँ आती थी, जो कि किम रिवर के अलॉन्ग साइड एग्जिस्ट करता है। प्लीज़ मैप देखिएगा साथ में, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अब जो इसकी सदर्न मोस्ट साइट मानी जाती है वो है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। अब इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ है? महाराष्ट्र तक ले लीजिए, यानी कि आप जम्मू एंड कश्मीर नॉर्दर्न पार्ट ले लीजिए और महाराष्ट्र इसका साउथ मोस्ट पॉइंट ले लीजिए। और दाइमाबाद किसके अलॉन्ग एग्जिस्ट करता है? प्रावरा रिवर। इसको कौन सी रिवर लगती है? प्रावरा। अब आते हैं ईस्ट साइड में। जो ईस्ट साइड इसको लगती है तो वो है यूपी का जो आलमगीरपुर है, जो कि हिंडन रिवर जिसको लगती है वो यूपी का, यानी कि ईस्टर्न ये वाली जो एक्सटेंट है ये आलमगीरपुर में ले लीजिए। और वेस्टर्न मोस्ट साइड जो कि पाकिस्तान में आएगी वो है सुतका जंडौर। ठीक है, अगर अब हम इसकी एक्सटेंट देखें तो ये जम्मू एंड कश्मीर, और ये सदर्न साइड ये कहाँ पे लगती है? अपने इसको
महाराष्ट्र में और इधर वाली साइड यानी कि इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आता है यूपी और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आता है इसका पाकिस्तान इराक बॉर्डर। ठीक, ये लगता है इसको। अब आप एक मोटा सा आइडिया आपको लग ही गया होगा कि ये कितनी जगह पे एक्सटेंड करता है। अब अगर हम इनमें कैपिटल सिटीज़ देखें, यानी कि जो कैपिटल सिटीज़ थी वो थी हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये इंडस सिविलाइजेशन की कैपिटल सिटीज़ थी। और पोर्ट सिटीज़ कौन सी थी? देखिए, लोथल, सुत्काजंडोर, अलाउद्दीनो, बालाकोट और कुंतसी, ये जो थे ये पोर्ट सिटीज़ थे। लोथल, सुत्काजंडोर, अलाउद्दीनो, बालाकोट, कुंतसी। एक बार फिर देख लीजिए, लोथल, सुत्काजंडोर, अलाउद्दीनो, बालाकोट, कुंतसी। अगर हम इसका फर्स्ट वर्ड देखें तो ये बनता है लोथल का ल, सुत्काजंडोर का स, अलाउद्दीनो का ए, बालाकोट का बी और कुंतसी का के। दिस वन, अब इसको याद कर लीजिएगा, आपको इजी हो जाएगा कोड वर्ड से लर्न करना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके जो साइट है वो कौन सी रिवर के क्रॉस है, कौन सा उनको डिस्ट्रिक्ट लगता है, कौन सा स्टेट लगता है, कौन सा कंट्री है और उनको एक्सकवेट किस किस ने किया। देखिए, सबसे पहले आते हैं हड़प्पा पे। हड़प्पा की जो रिवर है जिसके क्रॉस वो सिचुएटेड था वो है रावी हड़प्पा। जगह कौन सी हो गई? साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान। ओके सॉरी जो इसके एक्सकावेटर थे, देखिए सबसे पहले इसको एक्सकावेट किया दयाराम साहनी ने 1921 में। इसके बाद आते हैं माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने किया 1926 में और फिर व्हीलर 1946 में। ठीक है, ये हो गया हड़प्पा का। दोबारा देख लीजिए, हड़प्पा, रावी, साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान। एंड नाउ इज़ मोहनजोदारो को नखलिस्तान भी बोला जाता था, मतलब ओएसिस ऑफ सिंध। ये कौन सी रिवर के क्रॉस था? इंदस, इसको लगती थी इंदस। और ये इंदस कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ओके, कौन सी जगह लेंगे इसकी? इंदस, लरकाना, सिंध, पाकिस्तान। ओके, और इनको जो एक्सकावेट किया था वो किया था राखल दास बनर्जी ने 1922 में, मक्के ने 1927 में एंड व्हीलर ने 1930 में। ओके, नेक्स्ट है चन्हुदारो कहाँ थी? इंदस। देख लीजिए अब इंदस, ये भी इंदस का वो जो स्टेट प्रोविंस रहा है, कंट्री है, वो तो सेम ही होगा, सिंध पाकिस्तान। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट रहा है मोहनजोदारो का लरकाना है और चन्हुदारो का नवाब शाह है। ये तीन जगह हड़प्पा, मोहनजोदारो, चन्हुदारो, ये बिलोंग करते हैं रिवर इंदस, रावी, इंदस और इंदस, इनको बिलोंग करते हैं और ये हैं पाकिस्तान की साइड्स। ओके और अब उसके बाद आते हैं हम इंडियन साइड्स में। तो इंडियन साइड्स में सबसे पहले आ जाता है लोथल एग्जिस्ट करता था अक्रॉस भोगवा पे, ये रिवर थी और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? अहमदाबाद, गुजरात, इंडिया में। और इसको एक्सकवेट किया था SR राव ने 1954 में, राइट। इसके बाद देखिए कालीबंगा जैसे कि नेम ही एग्जिस्ट कर रहा है। काली मीन्स ब्लैक और बंगा मीन्स बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर। ये इसको जो रिवर लगती है वो है घग्गर कहाँ हो गई? हनुमानगढ़, राजस्थान, इंडिया। ठीक है, और इनको जिन्होंने एक्सकावेट किया था वो थे आमलानंद घोष 1951 में एंड BV लाल एंड BK थापर 1961 में, राइट। नेक्स्ट है बनवाली भी घग्गर, फतेहाबाद, हरियाणा, इंडिया। और उनको एक्सकेवेट करने वाले थे RS बेस्ट। और धोलावीरा, लूनी, कुछ, गुजरात, इंडिया, JP जोशी 1967 to 1968। ये इन जगह को ये ईयर था, राइट। तो देखिए फर्स्ट 3 साइट्स जो हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, चन्हुदारो, ये पाकिस्तान को बिलोंग करते थे, पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते थे। और उस पाकिस्तान के भी देखिए
2 स्टेट्स लगती थी, एक पंजाब और एक सिंध। ये 3 जगह पंजाब और सिंध के अक्रॉस थे। और इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो वो 4 स्टेट्स आ गई, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, सॉरी 3 स्टेट्स आ गई, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट इज़ पेज नंबर 2। अब आते हैं कि अब हम बताएंगे इसमें कौन सी साइट पे ज़्यादातर हमें, मतलब कौन सी साइट पे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या रहे। देखिए सबसे पहले हड़प्पा पे आते हैं। हड़प्पा में हमें क्या मिली, 6 ग्रेनरीज। ग्रेनरीज मतलब जहाँ पे अन्न वगैरह रखा जाता है, ग्रेन्स रखे जाते हैं, वो एक ही रो में बनी हुई थी 6। देखिए ये एक सिस्टम को शो कर रहा है कि जो ग्रेनरीज हैं वो एक ही रो में होंगी, एक ही साइड में होंगी। देखिए बहुत ही ज़्यादा एक सिस्टमेटिक प्लानिंग को फॉलो किया गया था उस टाइम पे भी। अच्छा, उनके वर्किंग फ्लोर्स थे, वर्कमैन के क्वार्टर्स थे, वर्जन गॉडेस थी, सॉरी वर्जन गॉडेस की सील थी। उसके बाद सीमेंट्री मिली है वहाँ पे, स्टोन के सिंबल मिले हैं, लिंगम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन के स्टोन सिंबल्स मिले हैं, योनि के भी मिले हैं। पोट्री मिली है जो कि पेंटेड रही है। क्ले फिगर्स मिली हैं मदर गॉडेस की। बीट और बार्ले ये मिले हैं। कॉपर का स्केल मिला है। ब्रोंज के कुछ चीज़ें मिली हैं। कॉपर मेड मिरर, कॉपर का बना हुआ मिरर मिला है। वैनिटी बॉक्स मिला है, डाइस मिली है, ठीक है। ये सब रिप्रेजेंट कर रहे थे हड़प्पा को। सॉरी ये सब चीज़ें हमें मिली हैं हड़प्पा से। नेक्स्ट आते हैं मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो में हमको क्या मिलता है, ग्रेट ग्रेनरी वहाँ पे 6 इन रो नहीं मिली हमें, एक ही मिली है, लेकिन ग्रेट बहुत बड़ी थी। बहुत बड़ा बाथ लगा लीजिए, यानी कि आप जैसे स्विमिंग पूल लगा लीजिए, असेंबली हॉल लगा लीजिए। ये देखिए यहाँ से क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग यूनाइटेड रहते थे इस जगह पे मोहनजोदारो में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बाथ्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनरी हैं। तो ये चीज़ें ये शो करती हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग, यानी कि ये एक पब्लिक प्लेस आप लगा लीजिए। और देखिए पशुपति महादेवा, प्रोटोशिवा की सील मिली है। ब्रोंज इमेज मिली है एक न्यूड वुमेन डांसर की। बियर्डेड मैन मीन्स दाढ़ी वाला आदमी की स्टेटाइट इमेज मिली है। ह्यूमन के स्केलेटन्स मिले हैं। पेंटेड सील, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, फ्रैगमेंट ऑफ वोवन कॉटन, ब्रिक की किल्न, मेसोपोटामिया की सील्स और भी सील्स मिली थी, जिसमें से 56% तो सिविलाइजेशन की ही सील्स थी। और डाइस मिली हैं, यानी देखिए यहाँ पर सील्स मिल रही हैं, इट मीन्स आपको ट्रेड शो हो रहा है। मदर गॉडेस भगवान की क्ले फिगर्स मिल रहे हैं, इट मीन्स कि आपको उनको ये भी दिख रहा है कि वो डिवोटीज़ भी थे, मानते भी थे, रिलीजन्स में बिलीव फेथ रखते थे। और देखिए नेक्स्ट अगर हम आएँ तो चन्नोदारो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, सिटी। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चन्नोदारो में हमें एक सिटी मिलता है। ये ऐसा सिटी था जिसमें सिटाडेल नहीं था, जो कि वहाँ पे सिटाडेल देखा गया है, लेकिन वहाँ पे चन्नोदारो में सिटाडेल नहीं था। इंक पोट मिलता है वहाँ से, लिपस्टिक्स मिलती हैं, शेल के ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, बीड मेकर मिलते हैं, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स मिलते हैं, शॉप्स हैं, डॉग। अच्छा देखिए ईंट के ऊपर कुत्ते का पंजा छपा हुआ है। टेराकोटा मॉडल मिलता है बुल्लॉक कार्ट का, ब्रोंज टॉय का कार्ट मिलता है। तो ये चीज़ें हमें मिलती हैं चन्नोदारो में। देखिए नेक्स्ट आता है लोथल जो था वो एक पोर्ट सिटी था, हमने पहले पढ़ा भी है। तो यहाँ पे आपको डॉकयार्ड मिलता है, राइस खस्क मिल जाता है, शेल ऑर्नामेंट मेकर्स जो कि चन्नोदारो में भी थे। अच्छा बीड मेकर्स शॉप क्या है, देखिए ये एक पोर्ट सिटी है। पोर्ट सिटी मतलब जहाँ पे यहाँ पे आपको इस तरीके की चीज़ बनाने वाले बहुत मिलेंगे, क्योंकि पोर्ट सिटी यानी कि यहाँ से ट्रेड होता था, और जहाँ ट्रेड होगा वहाँ पे शॉप्स तो आपको मिलेंगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डबल ब्यूरियल मिलता था, यानी कि एक मेल और फीमेल को सिंगल ही ग्रेव के अंदर बरी किया गया भी आपको मिला है। अच्छा टेराकोटा मॉडल, एक शिप का टेराकोटा मॉडल। शिप देखिए वही मैं आपको पहले भी बता रही थी कि शिप ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा पर्शियन और ईरान की सील मिली है, बहारीन सील मिली है, पेंटेड जार्स मिले हैं। तो ये एक जो ट्रेड वाला एरिया है, वहाँ से ट्रेड रिलेटेड चीज़ें, तो यहाँ से थोड़ा सा ये आइडिया लग जाता है कि किस एरिया में वहाँ पे क्या होता होगा। अब आते हैं कालीबंगा। देखिए कालीबंगा में क्या है, प्लॉड फील्ड सर्विस मिला है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर क्या करते हैं, हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे खेती थोड़ी बहुत हो सकती होगी।
ब्रिक्स मिली हैं डेकोरेट हुई हुई, टॉय कार्ट का व्हील्स मिले हैं, मेसोपोटामिया सिलेंड्रिकल सील मिली है, देखिए यहाँ पे भी। फिर बनवाली में क्या था, देखिए वहाँ पे एक इंडस सिविलाइजेशन की एक पहचान थी कि वहाँ पे एक ग्रिड टाउन प्लानिंग होती थी, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, जैसे कि बनवाली के अंदर वो ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग नहीं थी। चनोदारो के अंदर क्या नहीं था, अभी हमने पीछे किया, सिटाडेल नहीं था, ठीक है। ये थोड़ी सी एक्सेप्शंस को ज़रूर ध्यान में रखना। अच्छा, इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छे से नहीं बना हुआ था, टॉय प्लो थे, क्ले फिगर्स थी मदर गॉडेस की। देखिए क्ले फिगर्स जो थी मदर गॉडेस की एक रिलीजियस फेथ को शो करती हैं, राइट। लेकिन जो वहाँ पे सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, टाउन प्लानिंग बढ़िया नहीं थी, तो ये एक हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक पिछड़ा हुआ एरिया था, राइट। मीन्स थोड़ा सा जिस पे ध्यान कम दिया गया हो। अच्छा, नेक्स्ट है धोलावीरा में हमें एक यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिलता था। अच्छा, उसमें वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा वेल था, बहुत बड़े बाथ था। एक ऐसी साइट थी जो कि 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड थी, और लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन यूज फॉर सिविक पर्पसेस, और एक स्टेडियम, देखिए स्टेडियम मिला है, और एक बहुत बड़ी इंस्क्रिप्शन मिली है हड़प्पा की जो कि यूज़ की गई थी एक सिविक पर्पसेस के लिए। अच्छा, सुरका तोड़ा में क्या था, हॉर्स के बोन्स मिले हैं, ग्रेव मिली है ओवल शेप की, पोर्ट के ब्यूरियल्स मिले हैं, और दाइमाबाद में ब्रॉन्ज की इमेजेस मिली हैं, इस तरीके की चीज़ें मिली। देखिए वहाँ से एलिफेंट, ओक, शैरियट, रिनोसेरॉस, इस तरह की चीज़ें हमें मिली हैं जो हमें इनकी अलग अलग जगह बताती हैं। अब देखिए मोहनजोदारो के बारे में थोड़ा सा देखें तो ये लार्जेस्ट साइट थी इंडस सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट थी, ठीक है। और देखिए राखी गढ़ी जो थी वो लार्जेस्ट इंडियन साइट थी इंडस सिविलाइजेशन की। देखिए दोनों में फ़र्क, इंडस सिविलाइजेशन की अगर बात होती है तो सबसे बड़ी साइट थी मोहनजोदारो, लेकिन अगर इंडियन साइट जो है इंडस सिविलाइजेशन की उसकी बात होती है तो वो थी राखी गढ़ी, राइट। अच्छा, अब कॉमन फीचर्स लें अगर मेजर सिटीज़ के, जो मेजर बड़े सिटीज़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला एक्सेप्शंस के साथ बताया, लेकिन कि अगर हम कॉमन फीचर लें मेजर सिटीज़ का तो वो रहा है सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग रही है, ग्रिड सिस्टम रहा है। यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी, चनोदारो में ये चीज़ नहीं थी। बर्न्ट ब्रिक यूज़ की जाती थी कंस्ट्रक्शंस में, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम देखा गया है, फोर्टिफाइड सिटाडेल देखा गया है, और चनोदारो इसका एक्सेप्शन रहा है, राइट। अब आते हैं सुरका तोड़ा में, तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट गुजरात को बिलोंग करता है। ये ओनली ऐसी इन द साइट थी जहाँ पे आपको हॉर्स के रिमेन्स मिले थे, रिमेन्स ऑफ हॉर्स। सुरका तोड़ा कौन सी है, गुजरात साइट को गुजरात में अब एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे आपको हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, और ये ओनली ऐसी साइट है। अच्छा, मेन क्रॉप्स वहाँ पे रही हैं वीट, बार्ले। अच्छा, लोथल, वहाँ पे आपको राइस की कल्टीवेशन भी देखने को मिली है, और दूसरी क्रॉप्स रही हैं वहाँ पे डेट्स, मस्टर्ड, सिसमम, कॉटन एट्सेट्रा। और इंडस पीपल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडस पीपल थे वो ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने वर्ल्ड में कॉटन प्रोड्यूस की थी, ठीक है। देखिए कितना टाइम पुराना है, और वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉटन यूज़ की है। वहाँ उनकी सिविलाइजेशन देखिए कि कितना एडवांस्ड एरिया रहा होगा, कितने एडवांस लोग रहे होंगे। नेक्स्ट है एनिमल्स पे अगर हम आएँ तो वहाँ पे हमें शीप, गोट, हाँ जी इस पे ध्यान दीजिएगा, हम्प्ड एंड हम्पलेस बुल दोनों तरह के मिले हैं, हम्प्ड भी हम्पलेस भी। बफेलो, बोर, डॉग, कैट, पिग, पोल, डियर, टर्टॉइस, एलिफेंट, कैमल, रिनोसेरॉस, टाइगर एट्सेट्रा, ये सब वहाँ के एनिमल्स थे। अच्छा देखिए अब एक्सेप्शन पे आते हैं। लायन के बारे में इंडस पीपल को कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। हमें कुछ लायन का कोई एग्जिस्टेंस उस टाइम पे वहाँ पे नहीं मिलती। और जो अमारी थी, अमारी से एक सिंगल इंस्टेंस जो था इंडियन रिनोसिरोस का वो मिला है, ठीक है। अमारी से एक सिंगल इंस्टेंस मिलता है जहाँ पे इंडियन रिनोसोर्स एग्जिस्ट करते थे। अच्छा जी, देखिए अब आते हैं ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेड उनका इनलैंड भी रहा है और फॉरेन भी रहा है। फॉरेन ट्रेड जो था वो मेनली मेसोपोटामिया और सुमेरिया से होता था, जो कि
ईज़िली हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे मेसोपोटामिया की और सुमेरिया की हमें क्या मिलती हैं, सील्स मिल जाती है, बहारियन की सील्स मिल जाती हैं, इसलिए हम बता सकते थे कि वहाँ पे ट्रेड होता था और फॉरेन लोकल भी होता था और फॉरेन भी होता था। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए, अभी इसमें बताया हुआ है कि या इंपोर्ट कहाँ से किया जाता था। कुछ चीज़ें हैं जो इनकी इंपोर्ट बताई हुई है कहाँ से की गई थी। देखिए, गोल्ड को इंपोर्ट किया गया कोलार कर्नाटका, अफ़गानिस्तान, पर्शिया से। सिल्वर को किया हुआ है अफ़गानिस्तान, पर्शिया, साउथ इंडिया से। कॉपर खेतरी राजस्थान, बलूचिस्तान, अरेबिया से। टिन अफ़गानिस्तान, बिहार से। लैपिस लाजुली और सेफ़ायर बदख्शान अफ़गानिस्तान से। जेड सेंट्रल एशिया से। स्टेटाइट शहर सोख्ता किरथार हिल्स पाकिस्तान में और शहर सोख्ता ईरान से। एमेथिस्ट महाराष्ट्र से। अब देखिए, एगेट कैल्कीडोनाइज एंड कैमेलियंस ये सौराष्ट्र और वेस्ट इंडिया से। अब एक्सपोर्ट पे आते हैं। एक्सपोर्ट किया जाता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, कॉटन गुड्स का, टेराकोटा के फिगर्स का, पॉटरी का, कुछ बीड्स का जो कि चनोदारों में मिली थी, कोंच शेल था लोथल से, आइवरी प्रोडक्ट्स, कॉपर एट्सेट्रा, इन सब का एक्सपोर्ट किया जाता था। अच्छा, मेन चीज़ देखिए कि इनको इतनी नॉलेज थी लेकिन इनको आयरन के बारे में कुछ नहीं पता था। आयरन एक ऐसा मेटल था जिसके बारे में ये सिविलाइजेशन नहीं जानती थी। अगर हम सुमेरियन टेक्स्ट को देखें तो वो रेफ़र करती है ट्रेड रिलेशंस को, किसके साथ, मेलुहा के साथ, जो किसका नेम रहा है, इंडस रीजन का नेम दिया गया। देखिए, अब आपको यहाँ से दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो मेलुहा नाम दिया गया था इंडस रीजन को, ठीक है, और सुमेरियन टेक्स्ट आपको ये बताता है कि उनके मेलुहा के साथ ट्रेड रिलेशंस थे, यानी कि इंडस रीजन के साथ। नेक्स्ट, शतुघाई और मुंदिकाक ये ऐसी साइट्स थी जो कि आपको अफ़गानिस्तान में मिली। और सुमेरियन टेक्स्ट ये बताता है सुमेरियन टेक्स्ट आपको दो ऐसे स्टेशंस बताता है, दिलमन बहारिन और मकान मकरन कोस्ट, जहाँ से उनके साथ ट्रेड किया जाता था। और मेसोपोटामिया में दो ऐसी प्लेसेस हैं, सूसा और उर, जहाँ से आपको हड़प्पन सील्स मिली। हड़प्पन जो थे वो अर्लीस्ट पीपल थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको कि ग्रीक सिंदोन कहते थे। अच्छा, कॉइन्स का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है, तो ये एज्यूम किया गया तो शायद वहाँ पे बार्टर सिस्टम रहा होगा। बार्टर सिस्टम यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आप उन्हें कोई चीज़ देंगे और वो आपको इन रिटर्न कोई और चीज़ देंगे, तो ये चीज़ मानी जाती थी कि शायद एज्यूम किया जाता था। देखिए, कोई इसका प्रॉपर एविडेंस नहीं है बट ये एज्यूम किया जाता था। लोथल जो था वो एंशियंट पोर्ट है इंडस सिविलाइजेशन का, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन जो प्राइमरीली क्या है, अर्बन है, राइट। देयर इज़ नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ नेचर ऑफ पॉलिटी, वहाँ पे किस तरीके की पॉलिटी फॉलो की जाती थी ऐसा कोई क्लियर कट एविडेंस तो नहीं है, लेकिन इतना पता लगा था, इतना तो आइडिया लगा था कि इंडस सिविलाइजेशन को जो रूल करते थी वो एक मर्चेंट्स की क्लास थी, राइट। हड़प्पन पीपल जो थे वो अपने गॉड को वर्शिप नहीं करते थे टेम्पल में। देखिए, टेम्पल वर्शिप नहीं कहीं पे भी देखी गई, लेकिन गॉड की फिगर्स वगैरह, स्टैचूज़, इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं। जो मोस्ट कॉमन फिगरिंग थी वो थी, अगर मदर गॉडेस पे आए, मातृ देवी और शक्ति की, और योनि की भी वर्शिप की जाती थी वहाँ पे। और मेल डाइटी की अगर बात की जाए तो एक्सक्यूज़ में, मेल डाइटी जो थी वहाँ पे पशुपति महादेवा, यानी कि लॉर्ड ऑफ एनिमल्स भी जिन्हों कहा जाता था, वो रिप्रेजेंट भी ज़्यादातर किए गए हैं सील्स पे। और वो सील्स पे किस तरह से रिप्रेजेंट किए गए हैं कि वो बैठे हुए हैं योगा के पोस्चर में, राइट, और उनके आसपास 4 एनिमल्स हैं। देखिए, इसको याद कर लीजिएगा, 4 एनिमल्स कौन कौन से, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो। कौन, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो उनके आसपास हैं, और 2 डियर्स उनके पैरों में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट, शिवा शक्ति की वर्शिप की जाती थी। ओल्डेस्ट फॉर्म जो वर्शिप की थी इंडिया में वो शिवा शक्ति थी, और वो एक हड़प्पन पीपल का एक रिलीजियस बिलीफ था। जो रिमेन्स और रेलिक्स हैं वो ये शो करती हैं कि जूलेट्री यानी कि एनिमल वर्शिप भी की जाती थी वहाँ पे, और ट्री वर्शिप भी की जाती थी। और
ट्री वर्शिप में मेनली पीपल की वर्शिप की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, हमें वहाँ से एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का भी एविडेंस मिला है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यानी स्क्रिप्ट को कैसे शो किया गया था, पिक्चर के थ्रू, और ये मेनली कहाँ मिली है, सील्स पे। स्क्रिप्ट जो है वो अभी तक पढ़ी तो नहीं गई है, डेसिफर नहीं हुई है, लेकिन लेटर्स का जो ओवरलैप है कुछ जगह पे वो कालीबंगा के अंदर ये शो करता है कि जो राइटिंग है वो बाउस्ट्रोफेडन थी, यानी राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट अल्टरनेट लाइंस में। और अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो फर्स्ट लाइन में अगर राइट टू लेफ़्ट है तो सेकंड लाइन में लेफ़्ट टू राइट होगा, और थर्ड लाइन में फिर राइट टू लेफ़्ट होगा, और फोर्थ में फिर लेफ़्ट टू राइट होगा। इसको प्रोटो ड्रेविडियन भी रेफ़र किया जाता है। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, लेकिन वो अभी अच्छे से डेसिफर नहीं की गई है। तो अगर हम ये कहें कि ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट कौन सी है, तो वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, जो कि 5th सेंचुरी BC से जानी गई है। मोस्ट लेटर इंडियन स्क्रिप्ट डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी। उसके बाद क्या था कि मोस्ट लेटर इंडियन स्क्रिप्ट जो थी वो कहाँ से डेवलप हुई थी, ब्राह्मी से। स्टीएटाइट जो है वो मेनली यूज़ किया जाता था सील्स के मैन्युफैक्चर में। हम्पलेंस बुल रिप्रेजेंट किया जाता था ज़्यादातर सील्स पे। अच्छा, और कंप्लीट ब्यूरियल और इनह्यूमेटेशन जो थी वो कॉमन मेथड था डिस्पोजल का। नेक्स्ट, जो स्वास्तिक का ओरिजिन है, जो कि बहुत ज़्यादा हिंदुओं में प्रचलित है, ये स्वास्तिक का सिंबल, इसको ट्रेस किया जाता है इंडस सिविलाइजेशन में भी हमें ये मिलता है। अच्छा, इंद्र भगवान थे, उन्हें एक्यूज़ किया गया था इंडस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए, ये कहना है M. व्हीलर का। देखिए, इसके बहुत सारे ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि ये अलग अलग थ्योरी बताते हैं, अलग अलग चीज़ें शो करते हैं, लेकिन इसको एक जो मोस्टली एज्यूम किया जाता है कि मेन रीज़न जो था डिक्लाइन का वो था रिवर्स के अंदर आई हुई फ्लड्स। जो फ्लड्स आती थी उस वजह से ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन हो गई। अच्छा, जो ऋग्वेद है वो आपको बताता है कि एक बैटल लड़ी गई थी हरियुम्पिया नाम की जगह पे, और ये जगह जो है इसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया है लेटर ऑन एज अ हड़प्पा। और मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स ये बिलीव करते थे कि इस सिविलाइजेशन के जो मेकर्स हैं वो ड्रेविडियन रहे हैं। और इसके एट कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन यानी इंडस सिविलाइजेशन के साथ साथ कौन सी एग्जिस्ट करती थी, देखिए एक तो आप सिंपल आइडिया लगा लीजिए ना, मेसोपोटामिया का, क्योंकि उनके साथ ट्रेड रहा है इस सिविलाइजेशन का। तो देखिए मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना, ठीक है। इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और अब हम इसी सीरीज़ पे काम करेंगे। अब सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को आगे किया जाएगा। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।